नमस्कार मित्रों, जानिए कैसे बिना स्त्री पुरुष के मिलन के बाद पैदा हुई ये कन्या। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वो महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है, जिनका नाम सत्यवती है। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधांशु एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच उनकी पत्नी राजस्वला हुई और अनेक वन में गर्भ धारण की इच्छा जागी। रानी ने ये एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भिजवाया। राजा ने एक पत्र में अपना वीर देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इसके वीर का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के सांप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने विष को ग्रहण कर लिया। इस प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। गर्भकाल तक जब पूरा होने आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधांशु के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधांशु ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसीलिए उसे मछुआरे को दे दिया और वो मत्स्यधरा कहलाई। मत्स्यधरा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन और किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं, आप और मेरे मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना मौन भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसीलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें शरीर से और मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों में उत्पन्न सुगंध निकलेगी। जिसके बाद में मत्स्यगंधा सत्यवती और गांधार के नाम से जानी गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।